لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। दिन मसरूफ़ गुज़रा मेरा। एक बच्चे को तो गए हुए थे घूमने, ब्लू माउंटेन गए हुए थे। मैं और मेरी समदनी थे घर में। सुबह हमें पता चला एक सिस्टर की डेथ हो गई, तो उनका फ्यूनरल था, तो हम मस्जिद चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने वो भी मस्जिद के लिए बनाना था कुछ, क्योंकि वो जाते हैं पॉटलक के लिए, तो वो बनाया। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया। और क्या कहते हैं, अब मैं बना रही हूँ एक और पुडिंग के साथ मैं एक नया मीठा बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ और उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। चलें, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, प्लस में 8 है, तो बाहर जाके भी बहुत अच्छा लगा। सारी बर्फ़ वर्फ़ पिघल गई है। अब वो मैंने कहा वो दिखाना ही भूल गई, तो पढ़ने का चलो जो बना रही हूँ वो तो दिखाऊँ इंशाल्लाह। चलें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 कप मैदा है। इसमें मैंने काली मिर्च थोड़ी डाली है, नमक डाला है, और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 1 2 3 टेबल स्पून चीनी डाल दी है मैंने। सारा ड्राई वाला जो है ये मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अंडे डालूँगी इसके अंदर, ऑयल डालूँगी और दूध से इसको गूँध लूँगी। फिर आपको बताती हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने 3 स्पून जो है इंस्टेंट ईस्ट भी डाला है। तो ये सब मैंने मिक्स कर लिया है चीनी के साथ। अब इसके अंदर मैं ये देखें भर के 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, ऑयल डालूँगी और फिर साथ ही अंडा डाल के इसको मिक्स करती हूँ। रुबैन अंडा डाल दो इसके अंदर, मेरा बेटा अंडा डाल रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लो। ठीक है, ये इसके साथ इस तरह क्रम्बल सा लुक आएगा इसका। ठीक है, फिर इसको मैं गरम दूध से थोड़ा सा गूंद लूँगी और फिर मैं इसको छोड़ूंगी। मैं दूध निकाल के लाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ। चलो ठीक है, अब ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध, ये मैंने गरम दूध है ये डाल रही हूँ, और साथ साथ मैं इसको करती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो मैं गर्म पानी भी थोड़ा डाल के थोड़ा पतला कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो ये पतला हो जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर बाद में जितनी जितनी भी चीनी वो इसको करना है मैदा डाल के, वो मैं कर सकती हूँ। फिलहाल मैं इसे ऐसे कर रही हूँ। इस तरह ये पतला हो रहा है, तो सॉफ्ट आपको डो मिलेगा। ठीक है, वो सॉफ्ट डो बनाना है मुझे, इसलिए मैं इस तरह कर रही हूँ। चलिए करके फिर निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें ये गूंद गया अच्छे से, और ये देखें रनी सा है ना, ऐसा नहीं है सख्त कि ये अटक जाए, खुद ही नीचे जा रहा है उससे। तो बस इतना ही चाहिए। फिर इसको मैं रखूँगी 1 घंटे के लिए बिल्कुल गर्म जगह पे, तो थोड़ा जो कि इसमें यीस्ट डला हुआ है उसकी वजह से इसके अंदर राइजिंग हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं सेल्फ राइजिंग फ्लावर तो यूज़ कर नहीं रही हूँ, ऑल पर्पज़ करा है मैंने, तो बस उसका वेट करके फिर हम देखते हैं क्या बना रही हूँ उससे मैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं और जीना, मेरी समदन, हम दोनों मिलके अब क्या करने वाले हैं, हम इस आटे से अब छोटे छोटे वो बनाएंगे, मिनी जो होते हैं ना 1 बाइट के, वो पिज़्ज़ास टाइप के बना लेंगे। और ये हम आपको दिखाते हैं कि बस हम इसको, ये फूल गया था, अब हम इसकी रोटियां बेल के और कटर करके इसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे और चीज़ डाल के बस इसको डन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो रहा है, तो आपको बेलने के बाद दिखाती हूँ क्या सिचुएशन है। जी, हमने ये पूरी रोटी जो है हमारी फैला ली, वो भी फैला रही हैं। अब इसके ऊपर मैं पूरे के ऊपर जो है ना ये पास्ता सॉस जो है उड़ेल दूँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, हमें जाना है मस्जिद, इधर उधर हो रहा है। और इसको फैला के इसके ऊपर चीज़ वीज़ डाल के, और फिर हम देखते हैं हम कैसे इसको कट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने कर लिया है, इस पे चीज़ कर लिया। अब हम इसके पीसेस काट के ना 1 बाइट पीसेस करके मेरे ख्याल में ओवन में रखते हैं, देखते हैं अगर कट के सके हमसे। हम दोनों ने शुरू तो कर दिया, अब एंड कैसा निकलता है लेट्स सी। रख के देख कर बताती हूँ कि क्या कर पाएंगे हम कि नहीं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने मज़े के ना सिंगल 1 बाइट मैंने बनाए हैं। ठीक है, और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बने। अब इसको मैं फ्लेम चढ़ा दूँगी और डन करूँगी, फिर आके बताती हूँ और क्या करी हूँ आज। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्किट्स हैं। ठीक है, इन बिस्किट्स को मैं जितने मुझे चाहिए होंगे उतने मैं करके चॉपर में अच्छे से चॉप। ठीक है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मैंने बिस्किट्स को सबको कर लिया है, और ये जो है अनसॉल्टेड बटर है, इसको थोड़ा और मेल्ट कर दूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। और ये जो है ना, ये मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ।
अनसॉल्टेड बटर को, ताकि हमारे बिस्किट जो है ना अच्छी सी उसके अंदर वो आ जाए। अनसॉल्टेड बटर चूँकि एक तो स्प्रेडेबल बटर होता है, वो ये होता है कि वो फ्रिज में रखे भी रहो तो वो सॉफ्ट रहता है, लेकिन जब हम ये अनसॉल्टेड ये वाला ब्रिक वाला बटर लेते हैं जो अनस्प्रेडेबल नहीं होता, जो स्प्रेडेबल नहीं होता, वो जब ठंडा होता है तो वो दोबारा अपनी शेप वापस गेन करता है, तो उससे एक सॉलिड किस्म की आपके पास वो आ जाती है बेस। ठीक है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मैंने ख़रीदी, ये मुझे लग रहा था बहुत ही स्प्रे ख़त्म हो गया था, तो ये मैं लेकर आई और मैंने कहा ये मेरा काम आएगा इसके अंदर। तो देखें इससे ना पूरे के बहुत सारा निकल रहा है, वैसे इसमें से इतना भी नहीं चाहिए था, तो ये फ़ेल है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इससे फ़िलहाल लगा लेती हूँ, बाद में सोचेंगे कि फ़ेल है। वॉलमार्ट में मिल रहा था तो मैंने कहा ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं देख रही हूँ तो ये काफ़ी निकल रहा है। आई थिंक ये उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो हम बारबेक्यू करते हैं इसके लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल है ना। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पैन वो कर लिया है। अब इसके अंदर ये जो है ना मैं पूरी बिस्कुट कहते हैं, बिस्कुट पाकिस्तान में लोग बिस्कुट भी कहते हैं, इसको मैं अच्छे से इसके अंदर देखें दबा देती हूँ, लेयर बना देती हूँ इसकी चारों तरफ फैला के, फिर इसके ऊपर डालूँगी और इसको मैं अच्छे से फ्रिज में रखती हूँ करके, ताकि ये सेट हो जाए। मैंने थोड़ा मोटा रखा है, आपकी मर्ज़ी, आप मोटा रखें पतला रखें, अपनी मर्ज़ी से रखें जैसी आपको चाहिए। मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ऐसे रखा है। इसको अच्छे से प्रेस कर लें, मैंने ऐसे भी प्रेस किया है, दूसरा फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। देखें ऐसे, ये फ्लैट है ना बिल्कुल, इससे अच्छे से बेस बन जाएगी। ये हमारी बन गई बेस पूरी, और अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। इसको जब मैं फ्रिज में रखूँगी तो मक्खन की वजह से अच्छे से जम जाएगा बेस में। ठीक है, रख के फिर मैं दूसरा काम बताती हूँ क्या करी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 1 लीटर दूध है मेरे पास। 1 लीटर दूध में से थोड़ा सा मैंने इसमें दूध ले लिया है, दोनों बहुत ठंडे दूध हैं, उसको मैं अभी पकाऊंगी। और इसके अंदर ये जो मैं कैरमल वैनिला पुडिंग मिक्स थी, इसका ये वाला साशे, दोनों साशे इसमें घोल लूँगी। ठीक है, फिर वो जो है उस दूध में पका के इनकी मैं कैरमल पुडिंग बना लूँगी। ठीक है, तो ये बेसिक हर किसी को पता है कैरमल पुडिंग कैसे बनती है, तो वही बनानी है आप लोगों ने। आराम से कैरमल पुडिंग बनाएं, चीनी वीनी सब इसके अंदर होती है, तो ज़्यादा टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने मिक्स करा, ठीक है, ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी। अभी मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 1 लीटर था, मैंने उसमें ठंडे दूध में घोल के पैकेट, और ये मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको मैं बस बॉयल दे रही हूँ, थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा, फिर इसको मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रही हूँ। अब ये गाढ़ा होता है तो हम दोबारा आते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बन गए हैं 2 प्याले हमारे। ठीक है, और अब हम इनके अंदर 2 में इक्वली मैं दोनों में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये इधर आ गया, 2 में मैं ऐसे अपने पुडिंग को, कैरमल पुडिंग को डिवाइड कर रही हूँ। ये दोनों हो गए। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं, ये आपको दिख रहा है, चॉकलेट चिप सेमी स्वीट, हम ये भी डाल सकते हैं, और ये वाइट में भी है मेरे पास, वाइट इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये लें, वाइट इसमें डाल दिया मैंने, और उसके अंदर मैं कैडबरी कुछ और भी डाल सकती हूँ। रुके मैं पहले इसको मिलाऊँ। अब इसी तरह उस वाले के अंदर या तो मैं ये डालती हूँ या मैं चॉकलेट ये वाली डाल देती हूँ, मेरे पास है। इसको भी मुझे डाल के तोड़ तोड़ के डालना है। ये देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे इसको भी, और इसको भी थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। ये रहा जो मैंने बनाया था। ठीक है, अब उसके ऊपर मैंने इसमें करना क्या है, मैं लेयर्स लगाऊंगी। और कैसे लगाऊंगी, आइदर
put this. Let's see कि क्या होता है ना, कोशिश ही कर रहे हैं करने की। मिक्स ना हो बस दोनों, थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। ये वाला तो हो रहा है, इसको थोड़ा सा कह रही हूँ गाढ़ा हो जाए। जो मैंने करा है ना, वो मेरा प्लान ये कि मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये जो ग्लास है ना इसके ऊपर डाल रही हूँ। देखें, हाँ कोई नहीं गया, वैसे जग में भरना पड़ेगा, प्याले से तो इधर उधर जा रहा है। रुके, क्या करना है, मैं इसको जग में पहले निकालती हूँ। ये देखें मैं क्या करने लगी हूँ, इससे शायद सही जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि ये इक्वली, फिर इसके ऊपर ये वाला डाल रही हूँ। फिर इसके ऊपर दोबारा ये वाला डाल रही हूँ। फिर इसके ऊपर दोबारा ये वाला डाल रही हूँ। फिर इसके ऊपर दोबारा ये वाला डाल रही हूँ। चारों तरफ डाले जा रही हूँ। देखें, पेंट की पोरिंग देखी आपने कभी? पेंट पोर कर रहे होते हैं लोग, ऐसी पोर कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, वही कर रही हूँ। ये पोरिंग है इस तरह। अब करना ये कि मैं इधर से इसको उठाऊंगी। उठाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन उठा लिया मैंने। अब ये लेयर्स बन गई हैं। अब इसको पूरे को उठा के मैं रख दूंगी फ्रिज में, पुडिंग को। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो अगर बहुत अच्छा बन गया ना तो मज़े आएंगे। अच्छा जी, बच्चे तो गए हुए हैं, तो हमने कहा जब बच्चे रात में आएंगे तो उन्हें भूख तो लगेगी। तो मैंने और जीनत ने सोचा कि हम पुलाव बना लेते हैं। तो जीनत ने कहा मैं बोटियाँ छोटी छोटी काटती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं मसाला तैयार करती हूँ, तो आप देखें फिर मैं कैसे हमारा पुलाव बनता है। पुलाव के बाद हम एक और काम करेंगे। तो आज हम आपको अपना दिन बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने ब्राउन प्याज कर दी है, उसके अंदर डाल दी है। ब्राउन प्याज मेरे पास बनी हुई रखी थी। अब मैं अपने स्टाइल में, जैसे हम जल्दी से जो क्विकली बनाएंगे ना वो बता दूँ कैसे बनाएंगे। गोश्त डाल दिया, बादियान के फूल हैं, ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्च है, तेज़ पत्ता है, ये सब डाला। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। हमने अदरक लहसुन डाल दिया। इसके बाद हम जा रहे हैं कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर अच्छे खुला हुआ यहाँ से नहीं है, उसमें मैं ऐसे ही डाल दी थी। ये भर के 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर का डल गया। ये 1 हरी मिर्चों का चम्मच। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाव में। और इसको भून के इसमें दही जाएगा। इसमें मैं टमाटर भी डालूंगी क्योंकि मैं डिफरेंट स्टाइल का बना रही हूँ, बिल्कुल सादा नहीं बना रही। थोड़ा सा इसके अंदर टमाटर भी डालूंगी और वो चीज़ें डालूंगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे भुन गया है बिल्कुल अच्छी तरह गोश्त। इसमें टमाटर चला गया। ये टमाटर मैंने फ्रीज़ करे हुए थे। और साथ इसके अंदर अब मैं ये डालूँ दही। ये दही चला गया इसके अंदर। साथ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं साबुत सौंफ नहीं डाल रही हूँ, तो मैं पिसी हुई सौंफ जो है 1 चमचा भर के फ्लेवर आ जाए उसका, वो डाल रही हूँ। ठीक है, और फिर मैं इनको अच्छे से दोबारा भून के, और इसी के पानी में ये जो दही टमाटर का पानी छूटेगा, इसी में ये गल जाएगी अभी 2 मिनट में। ठीक है, और फिर मैं इसको चावल डाल के और क्विक खाना हो जाएगा हमारा इंशाअल्लाह ताला। बच्चे आएँ ताकि सब रेडी हो इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये देखिए मेरा गोश्त गल गया है। अब इसको मैं बड़े वाले पतीले के अंदर शिफ्ट करके और फिर चावल डाल के इसको दम पे बंद करूँगी। ठीक है, हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो हमारा गोश्त इस पे आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर बिरयानी का मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पुलाव में थोड़ा चटपटा पुलाव चाहिए, बिल्कुल सादा पुलाव। मैं आपको खाली वो बता रही हूँ जो मैं अपने घर में बनाती हूँ। तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून बिरयानी का मसाला डाल दिया।
भून मैंने इसको पहले ही लिया था, तो इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसमें चावल डाल देते हैं, ठीक है। चलिए ये देखें, इसके अंदर पूरे चावल चले गए। क्विक खाना बना रही हूँ ताकि बच्चे आएँ तो खाना हो। वैसे तो हम लोग ने, मैंने और जीनत ने तो चाइनीज़ खा के आए थे हम लोग आज जाके बाहर दोपहर में, लेकिन हमें अब रात हो रही है तो भूख तो लग रही है, तो हम भी यही खा लेंगे इंशाल्लाह ताला, रायता वायता बना के इंशाल्लाह। ये हो गया। अब इसको मिक्स करके इसको बस पकाते हैं और एंड में आपको दिखाती हूँ कि पुलाव कैसे बन गया, ठीक। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे पुलाव बन गया जल्दी जल्दी से, और बच्चे जब आएंगे तो वो खाएंगे, हम और जीना तब खाएंगे। हमने कहा ये काम हमारा डन हो गया। तो आज हमारा पुलाव भी बन गया, हमारी पुडिंग भी बन गई। लेट्स सी कि अब हम अगला काम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। देखें ये मैंने कब का बनाया हुआ है, और जिसकी भी रेसिपी थी मैंने ऐसी टिकटॉक पे देखी थी, उसको मैंने फ़ॉलो करा था। लेकिन ये देखिए ये जम नहीं रहा है, ये अभी तक ऐसी लूज़ है, तो मुझे लग रहा है कि ये फ़ेल ही है। तो मैं कब मैंने कहा एक नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जायका इसका अगर मैं चखूँ ना, मैंने अभी साइड से थोड़ी सी वो करी, तो जायका तो बहुत अच्छा है। जो ऐसी आपकी वो उसका होता है कैरमल पुडिंग के साथ आप चॉकलेट, एंड इसमें वाइट चॉकलेट भी, और वो तो एज ए कस्टर्ड ही अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये सेटल डाउन होगा, क्योंकि बहुत देर से रखा हुआ है, 2-3 घंटे हो गए। पुडिंग होती तो अब तक जम चुकी होती, नहीं हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि दिस फेलियर, कल मैं अगली वीडियो, अगर सुबह तक जम गई तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने क्या करा है। इसको अंदर रखते हैं, और वो जो मैंने पेंटिंग थी ना वो मैंने अपनी डन कर ली थी। पता नहीं मेरा फाइनल बच्चों ने रिज़ल्ट दिखाया कि नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ। उस पर सिर्फ रेजिन करना है, लेकिन उसको मैं ऐसे भी छोड़ सकती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा मुझे मैंने दिखाया ना था आपको कि ये देखें, ये मैंने अभी इस वक्त यहाँ लगाया। एक तो मेरी कीलें जो है ना, एक यहाँ है और एक ऊपर है। इक्वल कीलें नहीं है, वरना ये दोनों जो है ना, दूर से दिखाऊं तो इनको इक्वल बराबर बराबर होना चाहिए। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैंने डन कर लिया। अब इस पर मैंने रेजिन भी नहीं किया, मैं बहुत बिज़ी रही हूँ इस हफ्ते। ये देखें, अगर आपको समझ आ रहा हो कि ये एक तरह का दरख्त है, और ये जो है ना ये दूसरी तरफ का दरख्त है मेरा। तो ये अगर दूसरा दूर से दिखे, और जब ये बराबर बराबर दोनों लगेंगे ना, तो एक बड़ी क्यूट सी लुक आएगी। और जब इस पर यहाँ पे रेज़न हो जाएगा ना, यहाँ पे रेज़न हो जाएगा और ये मैट रहेगा, तो ये बहुत खूबसूरत सी शक्ल देगा। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो कि मैंने जो भी मेहनत करी है इसके ऊपर, है ना। चलिए फिर बस अब एंड में एक अच्छी सी बात करती हूँ, ऊपर जाके अपने रूम में फिर आपको आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनली अपने कमरे में आ गई अब मैं, और सारे काम। टिकटॉक वाला तो मुझे लग रहा है पुडिंग फ़ेल हो है, क्योंकि वो जम नहीं रहा। पुडिंग को जमना चाहिए था, जेलेटिन डाल दी थी तो शायद जम जाता। और मैंने इसमें चॉकलेट भी डाली हैं, दोनों हार्ड चॉकलेट्स थी, लेकिन वो भी नहीं। सुबह तक मैं वेट करूँगी, कल देखती हूँ जमता है कि नहीं। बहरहाल पुलाव बना लिया था मैंने बच्चों के लिए, अब वो खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। और क्या कहते हैं, पुडिंग हो गई। फिर मैंने एक मस्जिद का कर लिया था। सुबह मैंने आपको बताया था ना, जब मैं शुरू कर रही थी, कि मैं आज भी एक मैयत हुई, तो आज भी मैं जनाजे में गई हुई थी। हफ्ते में समझें ये दूसरा जनाजा है ख़ातून का, सिस्टर का, जो मैंने अटेंड किया। पिछले वाला दी सिस्टर 5 जो थी वो थी, उनके बच्चे जवान थे, बट ये वाली जो जनाजा है जिसमें गई है, तो 40 ईयर ओल्ड थी, डॉक्टर थी और ऑप्टोमेट्रिस्ट थी। और बड़ा अफसोस हुआ मुझे, तकलीफ़ भी हुई। अनमेरिड थी और कैंसर था उसको, और उसकी डेथ हुई। और सबसे ज़्यादा ना मुझे जो हिम्मत हुई उसकी मदर के ऊपर। मदर फादर थे बस, वो मस्जिद के अंदर मैं गई हूँ और मैं उनसे मिली हूँ। बहुत सब्र वाली थी आंटी, बहुत सब्र वाली। 2 बेटियाँ हैं उनकी, एक दुबई में और एक यहाँ पे। उनके बाद जब मैं आई हूँ तो मुझे ही रोना आई जा रहा था उनको देख के, कि आंटी का सब्र। तो जब मैं घर आई हूँ ना सारा दिन, तो मैंने कहा था आज जब मैं बात करूँगी ना, सब्र पे बात करेंगे आज हम। सब्र जमील क्या होता है, सब्र जमील क्या होता है वाकई। जमील का मतलब खूबसूरत, और सब्र सब्र है। और कुरान के अंदर है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। यानी या अय्युहल्लज़ीना, ओ हु, ओ यानी या कहते हैं ओ को, अय्युहल्लज़ीना दोज़ हु आमनु, दोज़ हु बिलीव, यानी मोमिनीन से अल्लाह खिताब कह रहे हैं ना, बात कर रहे हैं मोमिनीन से।
आमनस्ताइनु यानी स्ताइनु, अस्ताइनु का मतलब होता है टू सीक समथिंग, यानी मदद मांगना। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन है, वही वाला नस्ताइन है ये भी, कि मदद मांगो कैसे, बिस्सब्री, सब्र से, और सलाह से। इन अल्लाह, इंडीड अल्लाह, माल विद अस्साबिरीन, साबिरीन के साथ होता है। तो अल्लाह से सब्र मांगना चाहिए। सबसे पहले तो ये ज़िंदगी में सीखें कि अल्लाह को सब कुछ पता है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, तो वो हमारी हर बात जानता है। जैसे मैंने सूरह आला में आपको बताया था कि वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, क़द्दरा का मतलब है यानी अल्लाह ने कैलकुलेट करके, ही नोज़ एवरीथिंग, पूरी कैलकुलेशन के बाद इंसान को बनाया उसने, एक रूह को बनाया, पूरी उसकी उस थॉरली उसको पता है, प्रोग्रामिंग उसको पता है अपने एक एक बंदे की, तो उसने उसी तरह बनाया। तो ये सीखें, ये हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह जानता है हम किस हालात से गुज़र रहे हैं, अल्लाह हमें, ये भी अल्लाह को पता है। यकीन करें हर वक्त हालात एक से नहीं होते हैं, क्योंकि तब्दीली पूरी वर्ल्ड के अंदर, कायनात में एक असूल है, तब्दीली होनी है, हमेशा रात नहीं रहनी, हमेशा दिन नहीं रहना ना। तो दूसरे एक हज़रत अली का कौल है कि सब्र के मुतालिक है ना, कि ख्वाहिशें हैं ना, इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो बादशाह जो है ना, बादशाह उनको ग़ुलाम बना देती हैं, और जो सब्र है ना वो ग़ुलाम को बादशाह बना देता है। ये इसकी एग्ज़ाम्पल देखिए, हमारे मुग़ल के दौरों की अगर हमने स्टोरीज सुनी हो तो उनके था ना, बहादुर शाह ज़फ़र और ये और वो सारे मुग़ल बादशाह सारे उसी में पड़े हुए थे, शबाब कबाब में। तो फिर वो ख्वाहिशें थी ना उनकी, तो किधर नीचे पहुंच गए। और जो सब्र कर रहे होते हैं फिर अल्लाह उनको मुकाम अता फरमाता है। और जिस मुकाम के ऊपर हम अल्लाह से अगर शिकवा शुरू करते हैं ना, असल में वही मकाम सब्र करने का होता है और शुक्र करने का होता है। मैं कोई बच्चा आए, मैं सुनती हूँ फिर बात करती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। मेरे दामाद आए थे, उनको उनके 3 मोज़े नहीं मिल रहे लॉन्ड्री रूम में थे, मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने कहा देखें यहाँ पे, वरना मैं सुबह ढूंढूंगी। अब बच्चे इधर उधर रख देते हैं तो हमारा टेम्पो ही टूट गया। हम सबर पे बात कर रहे थे कि जिस मुकाम पे हमें अल्लाह से, अच्छा मैंने चश्मा लगा लिया, मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है चश्मा लगाने को, मैं भूल जाती हूँ। आज मैंने कहा चलो मैं लगा लेती हूँ ना। तो मैं क्या बता रही थी कि जिस मुकाम पे हमें हम अल्लाह से शिकवा नहीं कर रहे होते, यूजुअली निकल आता है, आपको पता नहीं चलता कि कब आप बात करते वरते कि हम सब्र कर रहे हैं और आपके मुंह से, तो वही मकाम असल में होता है कि सब्र और शुक्र करने का, शिकवा करने का मुकाम नहीं होता। जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम की डेथ हुई थी, तो उन्होंने कहा था ना कि दुख तो है लेकिन मैं सब्र करूँगा। वो मैं ऐसी जस्ट बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल वैसे याद नहीं है। तो सब्र जब है तो आप क्या करें, नमाज़ पढ़ें सब्र करने वालों से, और राज़ी बर रज़ा हो जाएं, क्योंकि राज़ी बर रज़ा होना ही असल में सब्र की हद होती है। जब आप राज़ी बर रज़ा हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं वाह अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदा बादल क़दा। क़दा होती है जो हमारे साथ हो गया, और उसके बाद हम कह रहे हैं अल्लाह इन्नी अस्अलुका, अल्लाह हम आपसे मांग रहे हैं कि रिदा, आपकी रज़ा मांग रहे हैं, तो वो होता है। तो सब्र करें। और ज़िंदगी के तमाम स्टेजेस जो है ना हमारी ज़िंदगी के, वो हमारे मुताबिक नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं कि जब मैं पैदा हूँ हर चीज़ मेरी मर्ज़ी की हो जाए, आज ये हो जाए मैं चाह रहा हूँ, आज ये हो जाए मैं चाह रहा हूँ, नहीं, ऐसा है नहीं। कभी कोई ऐसी स्टेजेस आएगी जो आपकी मर्ज़ी की नहीं होगी और आपकी आजमाइश भी हो जाएगी। उस वक़्त सब्र करना पड़ेगा आपको, उस वक़्त आपको ना दिखाना पड़ेगा, अल्लाह आपको चेक कर लेगा उस वक़्त, ठीक है ना। तो ये, और इसके मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि हज़रत अली का ही कॉल, मैं आपको रुक के रिकॉल करती हूँ क्या था, कि सब्र जो है ना, सब्र एक ऐसी सवारी है कि जो अपने सवार को ना लोगों के आगे गिरने देती है, उनके कदमों में, ना उनकी नज़रों में। इसको समझने की बात पता है क्या है, सब्र, अगर आप इम्पेशेंट होंगे ना तो आप अपनी वैल्यू खो देंगे लोगों के आगे, कदमों में भी गिर जाएंगे, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं है ना, कोई चीज़ चाहिए, सब्र नहीं हो रहा, प्लीज़ कर दो, दे दो, या वो ऐसे, अब तो लोगों की नज़रों में डी वैल्यू हो जाते हैं। इसका बेसिकली जो जिस्ट है, मुझे ये लगता है, तो वो कहते हैं कि जब अगर आपको कोई तकलीफ़ भी आए ना, बहुत शदीद तकलीफ़ भी आए, तो आप ऐसे ज़िंदगी गुजारें कि लोग आपका जो दर्द है ना, अगर आपको कोई दर्द है, तकलीफ़ है, शदीद तकलीफ़ है, जैसे आंटी का मैंने आज देखा, कितनी शदीद तकलीफ़, उनका दर्द था ना, उसका अंदाज़ा हम उन पर अफसोस भी कर सकते थे, हो रहा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पता है रश्क क्या आया, उनके सब्र पे रश्क आया कि आंटी का सब्र देखो, औलाद की आजमाइश से बढ़ के कोई आजमाइश होती नहीं है। सब्र के घूंट जो है ना, बाज़ औक़ात इतने कड़वे होते हैं,
ये जो सब्र है ना, इसके घूंट पीने पड़ते हैं कहते हैं ना, और ये बाज़ औक़ात इतने कड़वे होते हैं कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की मिठास को ले जाते हैं। अब उनकी 1-2 बेटियाँ, एक बेटी उनकी दुबई में और दूसरी बेटी जो यहाँ थी वो चली गई, डेथ हो गई है उसकी। सारी ज़िंदगी की मिठास ले गया ना, लेकिन सब्र करना है। तो कहते हैं सब्र का घूंट बहुत कड़वा है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी की मिठास ले जाए। लेकिन वो सब्र जो है ना, वो फिर इंसान को टूटने नहीं देता। आज वो आंटी टूट नहीं रही थी ना, खड़ी थी, मुझे तसल्ली दे रही थी, लोगों को तसल्ली दे रही थी। फिर उनके भाई आए ना, तो वो उनके बस गले लग के, वो बस उनके आंसू बह रहे थे, अब कोई उनके मुंह से जुमला नहीं निकल रहा था। तो इसमें क्या अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ही जानते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी हो, अल्लाह से शिकवा नहीं करना चाहिए। और हमारी ज़िंदगी के अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं, तीनों चीज़ों को पता क्या अहम चीज़ें क्या हैं? एक तो है सब्र। सब्र जो है ना, सब्र इंसान का वो मुसीबतों को टाल देता है। अगर आप सब्र कर रहे हैं ना, तो आप हर हर चीज़ से टकराने की आपकी हिम्मत हो जाएगी। और शुक्र, शुक्र आपका ये होता है कि शुक्र आपकी नेमतों को बढ़ा देता है। अगर आप शुक्र कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा है ना, ल इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आप शुक्र करें, मैं आपको और दूँगा। और जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत ये कि वो पूरी खुशियाँ, दुनिया की खुशियों का खज़ाना है, ठुकराना कह रही हूँ, गलत वो एक तो मुँह से ऐसे-ऐसे जुमले निकल जाते हैं कि पूरी खुशियों का ख़ज़ाना है मोहब्बत। अगर इंसान के दिल में मोहब्बत एक दूसरे के लिए, और और दूसरा ये कि अल्लाह को तो पता है ना कि किसको क्या देना है, किस वक़्त क्या देना है। सब्र इसलिए भी ज़रूरी है, कोई चीज़ चाहिए ना, तो सब्र के साथ दुआ मांगते रहें, खटखटाते रहें उस डोर को, अल्लाह के डोर को दुआ के ज़रिए ठक ठक लगे रहें। एक दिन वो दरवाज़ा खुलेगा, आपकी मर्ज़ी से नहीं खुलेगा, अल्लाह की मर्ज़ी से खुलेगा। जब अल्लाह को पता होगा कि ये वक्त इस आपके लिए ज़रूरी है, अल्लाह का प्लान जो है वो बेहतरीन प्लान है। अल्लाह की जो है ना, अल्लाह को पता है कि इस बंदे के लिए अगर मैंने इस वक्त दे दिया तो ये इसके लिए नुकसान हो जाएगा, तो सब्र करा रहा होता है अल्लाह, सब्र करा रहा होता है, टेस्ट ले रहा होता है। फिर जब टाइम आता है तो वो दरवाज़ा खोल देता है दुआ का, और वो चीज़ हो जाती है, फिर कितने खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो बस सब्र करें। अल्लाह देखें कैसे सब्र कर रहे हैं गज़ा के लोग। कमाल अदवान हॉस्पिटल के साथ क्या हुआ है, मैं वीडियो देखी आप लोगों ने, कैसे वो लोग जा रहे हैं, उनको कैसे पकड़ के वो लाइन बना के, एक तो उनके कपड़े भी उनको वो करा देते हैं और फिर उनको ले जा रहे हैं। उनका सब्र देखें। वो जो प्रेस वाला जो सिर्फ अपनी बीवी उसकी डिलीवरी रूम में थी और वो जाके वहाँ खड़ा हुआ था कि उसे अपनी वाइफ और नए बच्चे को देखना है जिसने बॉर्न होना है, उसने अपना बच्चा भी नहीं देखा और आग लग के उन्होंने उन पाँचों के पाँचों उनको कर दिया। सब्र देखना है तो उनका सब्र देखें। उनका सब्र देख के तो मुझे लगता है मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। अल्लाह हम सबको सब्र करने वाला तौफीक दे। तौफीक के बगैर सब्र नहीं मिलेगा। अल्लाह से तौफीक मांगे। मैं भी मांगती हूँ बहुत। वही दुआ है ना, चले आज आखिरी में एंड करती हूँ मैं इस दुआ पे, जो है हर वक्त पढ़ा करें, जब भी नमाज के बाद पढ़ा करें, जब याद आ जाए, सुबह की शाम के अज़कार पढ़ा करें तो उसमें पढ़ा करें। दुआ है अल्लाहुम्मा वजअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा वफ़ी आइनी सगीरा वफ़ी आयुनिन नासी कबीरा। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा ओ अल्लाह, अजअलनी मेक मी क्या सबूरा, मुझे साबिर बना दीजिए। वजालनी एंड मेक मी शकूरा, मुझे शुक्र करने वाला बना दिए। वफ़ी आइनी सगीरा, मेरी अपनी ज़ात में ना, मेरी अपनी आँखों में मेरी वक़्त कम रखें, क्योंकि हम अपने आप में ही बहुत बड़ा अपने आप को समझने ले जाते हैं ना। तो अल्लाह मुझे अपने अपने ना ज़्यादा ऐसा ना बना दें कि मैं कहूँ वाह मैं ही बहुत कुछ हूँ। ये इसका मतलब है। वफ़ी आयुनिन नासी कबीरा, लोगों के नज़रों में मेरी इज़्ज़त बढ़ा दीजिए। और जब अल्लाह से आप अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह हुक्म देगा तो दुनिया, क्योंकि फिर अल्लाह से आप मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा तो अपने फ़रिश्तों को कहेगा इससे मोहब्बत करो। फ़रिश्ते पूरे आसमान में आपकी मोहब्बत का फैला देंगे ऐलान, और फिर वहाँ से ज़मीन में भी बंदों में फैल जाएगा। तो सब अल्लाह के करने के काम है। बस मोहब्बतें बाँटें, सब्र करें, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे लिए आसानियाँ करें। पसंद आया हो ये व्लॉग? बहुत अजीब है आज का, कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा किस तरह चीज़ें बनाई कुछ, बट मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, जो करती रहती हूँ वो दिखा देती हूँ। बस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।